तो हम बात कर रहे थे किस पर, ऑफलाइन बेट्स ऑनलाइन स्टडी। ऑफलाइन स्टडी में क्या होता है, ऑनलाइन स्टडी में क्या होता है। तो आपके समक्ष हम जो तथ्य हैं वो रख देंगे, जो चीजें हैं जो तार्किक रूप से आपको तार्किक लगे तो स्वीकार करना, जो नहीं लगे तो नहीं स्वीकार करना। तो देखिए ऑफलाइन स्टडी, ऑफलाइन जो एजुकेशन है, स्टडी है, ऑफलाइन के पठन पाठन के जो तरीके हैं वो क्या होते हैं। आप अपने जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे या करी होगी तो आप देखेंगे ऑफलाइन में क्या होता है। सबसे पहले अपन के पास समय को अपन डिवाइड करेंगे। समय कितना होता है, 24 घंटे। कितना होता है, 24 घंटे। इसमें से कुछ अगर अपन ऑफलाइन स्टडी में एक क्लास लेने जा रहे, मतलब वो क्लास कितने की, 2.5-3 घंटे की है। तो 2.5-3 घंटे की, 2.5 से 3 घंटों की एक क्लास लेने जा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मान के चलो अपनी क्लास कितने बजे से है, 9 बजे से, तो आप क्या करोगे, ऑफलाइन कोचिंग जाना है तो कितने बजे से तैयार होना शुरू करोगे, कितने बजे से तैयार होना शुरू करोगे, लगभग सुबह से। तो 1.5-2 घंटा लग गया आपको क्या, तैयार होने में कितने घंटे लग गए, 1.5 से 2 घंटे। सुनना, 1.5 से 2 घंटे तैयार होने में लग गए। लगभग आध घंटा जहां आपका कोचिंग सेंटर है या ऑफलाइन सेंटर है तो वहां जाने में लग गया कितने घंटे, लगभग 2 से 2.5 घंटा समय। लगभग 2.5 घंटे की क्लास तो कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। एक क्लास सिर्फ कितने की ली, 3 घंटा की एक क्लास लेने में कितने लग गए, 5 घंटे। वही ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, आपको 2.5 घंटे की क्लास लेनी है तो ना तो कोई तैयारी करना है ना कुछ करना है, ना तो आपको इसके लिए कहीं जाने के लिए तैयार होना है। सिर्फ आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, जिस पर भी आप पढ़ते होगे, खोली क्लास, देख डाली, तो कितना समय लगा, 2.5 घंटा। और दूसरा देखो, अगर इसी 2 घंटा की या 3 घंटा की क्लास है अपनी, 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, इसे अपन को देखने में कितने घंटे लगे, बैठे ऑफलाइन नॉर्मल मोड में सुनना है तो कितने घंटे, 3 घंटे। जितना समय 3 और 3.25 घंटा लगे। और भाई अगर 1.5 और 2 की स्पीड से देख रहा हो तो क्या हुई, 1.5 घंटा में 2 की स्पीड में सुन रहा हो, बड़े आराम से समझ में। तो यहाँ देखिए एक क्लास को ले के लाजे हमारा 5 घंटा खराब हुआ थे, देखो कितना 1.5 घंटा जा तो होगी समय की चीज। समय को तो देख पा रहे हैं आप, क्या कहा कि है समय की। और फिर और सी चीजें देखो, ऑफलाइन की इलाज है, यहाँ एक चीज नहीं है और बहुत सी समस्याएं हैं। आज के समय में जो व्यक्ति क्या ऑफलाइन कोचिंग ले रहा है तो समझो कि क्या है, पढ़ने तो वो नहीं जा रहा, पढ़ने तो वह नहीं जा रहा, पढ़ने तो वह नहीं जा रहा। उसके और दूसरे कारण हो सकते हैं। अब जब बात बुरी लग सका लेकिन सत्य है, पढ़ने तो नहीं जा रहा। अगर उसे पढ़ना होगा तो वो ही क्लास यहाँ है, बड़े आराम से ले सकता है पढ़ने, लेकिन ऑफलाइन क्यों जाते हैं। एक तो हमें मित्र बंधुओं से बात करने आते, मित्र दोस्त चाहने, कोई के संग है, अगर जवानी में है, उम्र है तो के संग है। GFBF जो अभी सिस्टम चलन लगा था तो इनके इलाजें भी जाते। अब जिन्हें ये चीजें, अगर जिसे ये चीजें हैं तो वो खूब खुशी से जाओ, ऑफलाइन पढ़ो, उनको ऑफलाइन में बहुत अच्छा मन लगे तो वो ऑफलाइन पढ़ना, वो ऑनलाइन, उनके इलाजें ऑनलाइन नहीं है। क्योंकि वो अगर ऑफलाइन में ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उनका मन कहाँ रखा रहेगा, इन चीजों में। तो उनके लिए जो ऑफलाइन स्टडी है, जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छे संपन्न परिवारों से हैं या इन चीजों में हैं, तो इन्हें, जिनके पास एक लंबा वक्त है, लंबा समय है, जिन्हें एक नौकरी की चाह की एक तड़प नहीं है कि मुझे आज ही मिल जाए, बहुत सुकून से पालेंगे, वो उनके लिए बेस्ट क्या है, ऑफलाइन स्टडी। और जिसे क्या बहुत कम समय में और बहुत आसान तरीकों से बहुत जल्दी सफल होना है तो वो शिफ्ट हो जाए बहुत जल्दी ऑनलाइन स्टडी पे। ऑनलाइन स्टडी में
जो भी देख रहा हो जे आपने कहा देखो जे एक हुआ कल्चर चल रहा ऑनलाइन, तो देखो अधिकतर सब पढ़ा है। एक लाइब्रेरी कल्चर, कौन सा सब जगह कहाँ में जा रहा है, लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी की स्थिति देख लो, लाइब्रेरी में आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वे भी देख लो। लाइब्रेरी में होता क्या है, एक तो नेट फ्री, दूसरी वाईफाई फ्री मिलती है, और तीसरा जो आप बैठे रहते हो एक आपको फील होते टैबू का, मतलब एक बहुत जाए सब लोग पढ़ गए, हम मठा मतलब सबको एक दूसरे को जो बच्चों के डाउट चलते हैं यहाँ से उन बच्चों का भी डाउट क्लियर होगा जिनका लाइब्रेरी जाएं या नहीं जाएं, तो वो भी ध्यान से सुनना। लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरी गए, सुबह से गए, बैठ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पीस मतलब शांति का माहौल बनाए रखना हो, तो आप क्या लगाओगे, रीडें लगाएंगे और सुनिए। और नेट बहुत ज़्यादा फ्री है, तो आप एक क्लास पढ़ोगे, उस क्लास के बीच में आप मान के चलो कोई भी बंदा जी ये कह रहा है कि हम बिल्कुल पढ़ते रहते, वो नहीं पढ़, वो कहीं आध घंटा की क्लास देखी, फिर 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो देखे या वो देखे, तो ऐसा करता है उसकी नेट स्टडी निकलती है। अगर उसने 8 घंटा पढ़ाई की तो मुश्किल से 3 से 4 घंटा वो नेट स्टडी पढ़ाई कर पाता है, जो उसकी प्रॉपर स्टडी होती है, इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि दिमाग की भी अपनी क्या है, एक लिमिटेशन है। दिमाग जैसे अगर हम 6 से 8 घंटे नहीं सोएंगे तो हमारी तबीयत देखना, आप बहुत चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, अपना मन नहीं लगेगा और दिमाग कमजोर होता जाएगा। और आप लंबे समय तक अगर ये रीड या वर्ड्स वगैरह ये यूज कर रहे हैं तो आप फिजिकल रूप से और मेंटली रूप से भी डिस्टर्ब होते जाएंगे। तो जिसे अंततः हम यही सलाह दे सकते हैं कि आप हो सके अगर जल्द से जल्द सफल होना है तो किस पर, अपनी एक ऑनलाइन स्टडी पे, ऑनलाइन इसके साथ जो चीजें हैं, जो एक रिकॉर्डेड पढ़िए, वो लाइव भी क्लासें नहीं पढ़िए, क्योंकि लाइव में क्या होता है, एक तनाव बना रहेगा। जब रिकॉर्डेड अपन के पास एक डिजिटल बुक बोलती हुई किताब है तो हमें क्या जरूरी है दुनिया की चीजों से, तो उसे सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, अगर सफल होने प्रैक्टिस करो, आप बहुत जल्दी सफल हो जाओ। और सिलेबस इतना क्रप्स मोड में ऑनलाइन में करो, और ऑफलाइन तो मैं हाँ मजा भी लेना, जाओ अपने कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, अगर जो स्कूल में जाते हो वहां जाओ, चलो करो दोस्तन के संगे। समय आपके पास यहाँ जो एक क्लास में कितना लग रहा था, 5 घंटे लग रहा था, यहाँ कितना लगा एक क्लास में, 1.5 घंटे। इससे 5 घंटा तुम बैठ के पढ़ लो, 3 से 4 क्लासें निपटा के अपने चले जाओ, मौज करो, मस्ती करो। क्या जरूरी है अपने आप को तनाव, अपने आप को दुख देवे की। कहते हैं हम संघर्ष कर रहे हैं, काय का संघर्ष कर रहे हैं, कुछ संघर्ष नहीं है। पढ़ाई में कौन से तुम तसला डाल रहे, पढ़ाई तो एक बहुत आसान, इतनी आसान चीज है कि इसे हम बयान नहीं कर सकते, आप भी जानते हो। लेकिन पढ़ना कैसे, सफल वही होगा जो पढ़ाई करेगा सही तरीकों से। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट भी करना कि हम इस पे और जो भी डाउट हैं और अच्छे तरीके से हम, ये तो हमारी जैसे प्रारंभिक शुरुआत है, इस पे और अच्छे तरीके से हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के उपस्थित हूँ, धन्यवाद, थैंक यू।